किसी समय की बात है। एक नगर के बाहरी इलाके में एक जैन मठ था। उस मठ में एक जैन मास्टर अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वे सभी जैन का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक पूर्व छात्र ने जैन मास्टर को एक खूबसूरत क्रिस्टल का प्याला भेंट किया। वह प्याला बेहद सुंदर था और जैन मास्टर को बहुत पसंद आया। वह इस सुंदर उपहार के लिए अपने छात्र के प्रति बहुत आभारी थे। हर दिन जैन मास्टर उस क्रिस्टल प्याले से पानी पीते थे और जब भी कोई आगंतुक उनसे मिलने आता तो वह गर्व से उन्हें वह प्याला दिखाते और अपने छात्र की दया का जिक्र करते। लेकिन हर सुबह वह कुछ समय के लिए उस प्याले को अपने हाथों में लेते और खुद को याद दिलाते कि यह गिलास पहले ही टूटा हुआ है। एक दिन कुछ लोग मठ का दौरा करने आए। जब वे प्रत्येक कमरे का दौरा कर रहे थे तो एक असावधान आगंतुक ने गलती से प्याले को उसकी शेल्फ से गिरा दिया। प्याला फर्श पर गिरकर अनगिनत छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। सभी लोग स्तब्ध और दुखी हो गए। वे जानते थे कि जैन मास्टर को वह प्याला कितना पसंद था, लेकिन जैन मास्टर शांत रहे। उन्होंने अपने पैरों के पास बिखरे हुए प्याले के टुकड़ों को देखा और फिर अचानक हंस पड़े और बोले, मुझे पहले से ही पता था कि यह टूट चुका था। फिर उन्होंने एक झाड़ू उठाई और प्याले के टुकड़ों को समेटने लगे। यह कहानी हमें परिवर्तन को अपनाने, अनित्य को स्वीकार करने और जीवन में चीजों को छोड़ने की कला सिखाती है। जब क्रिस्टल का प्याला टूटा तब जैन मास्टर की प्रतिक्रिया हमें जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। पहला पाठ यह है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे वह हमारी संपत्ति हो या हमारी परिस्थितियां, सबका अंत होगा। जब हम इसे समझते हैं तो हम वर्तमान क्षण को अधिक गहराई से सराह सकते हैं, बिना उन चीजों से अधिक जुड़ाव के जो हमेशा के लिए नहीं रह सकती। दूसरा पाठ है स्वीकार्यता। जैन मास्टर ने हर दिन खुद से कहा कि गिलास पहले ही टूट चुका है। इसने उन्हें इसे खोने के विचार की आदत डाल दी, इससे पहले कि यह वास्तव में टूटता। इसलिए जब गिलास अंततः टूटा तो वे शांत रहे, क्योंकि उन्होंने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया था। यह हमें सिखाता है कि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में सब कुछ बदलता है, तो हम चुनौतियों का सामना अधिक शांति और दृढ़ता से कर सकते हैं। कहानी हमें आसक्ति छोड़ने का भी सबक सिखाती है। जैन मास्टर ने प्याले को प्यार किया और उसका आनंद लिया, लेकिन उन्होंने अपनी खुशी को उसके पास होने पर निर्भर नहीं किया। आसक्ति छोड़ने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने जीवन में चीजों और लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए या उन्हें महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी खुशी उनके हमेशा साथ होने पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अंतिम पाठ जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में है। कभी हम खुश होते हैं और कभी हम चुनौतियों का सामना करते हैं। किसी का जीवन हमेशा अच्छा या हमेशा बुरा नहीं होता। जब हम स्वीकार करते हैं कि कठिन समय किसी भी क्षण आ सकता है, तो हम मानसिक रूप से उनके लिए तैयार हो सकते हैं। इस तरह जब कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें अभिभूत नहीं करेंगी। इसके बजाय हम उनका सामना शांतिपूर्वक और मजबूती से कर सकते हैं। तो संक्षेप में यह कहानी हमें अनित्य को स्वीकार करने, स्वीकार्यता का अभ्यास करने और एक अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए आसक्ति छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहने की याद दिलाती है और हमें अच्छे और बुरे दोनों समयों को गरिमा और शांति के साथ नेविगेट करने में मदद करती है।